नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य में प्रीति रावत आपके साथ। पिछले वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण पूरे विश्व भर को लॉकडाउन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। ऐसे में लॉकडाउन के चलते कई लोगों के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं स्वरोजगार योजना को अपनाने पर कई लोगों ने अपने सराहनीय कदम बढ़ाए। इसी बात पर हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत के लिए देहरादून निवासी मालती, जिन्होंने इस लॉकडाउन में भी आर्थिक संकट इनके सामने रहा लेकिन अपने कदम नहीं डगमगाए और एक पहल इन्होंने स्वरोजगार योजना को की। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या कुछ रहा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। थैंक यू प्रीति। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। वैसे मैं बेसिकली बंगाल से हूँ, लेकिन मेरा परिवार जो है वो उधम सिंह नगर में आ गया था करीबन 60 के दशक में। मेरी जो एजुकेशन है वो कुछ नैनीताल से हुई है। उसके बाद मेरी उच्च शिक्षा श्रीनगर कैंपस से हुई है, विश्वविद्यालय से, केंद्रीय विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने कई जगहों पे अलग अलग संगठनों में, अलग अलग संस्थानों में मैंने नौकरियां की है। मैं एनजीओ सेक्टर में आई। मैं 2010 से मैं एनजीओ सेक्टर में हूँ और अलग अलग जगहों पे नौकरी करते हुए मैं महिलाओं के साथ जुड़ी, उनके अनुभवों के बारे में सीखा उनसे, अनुभवों से। और मैंने ये पाया कि जो महिलाएं हैं वो उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो चूँकि उनका रिकग्नाइजेशन कहीं नहीं मिलता है, तो इसलिए उनके काम को रिकग्नाइजेशन देना, उनके टैलेंट को सबके सामने लाना, ये मेरी प्राथमिकता रही है। और जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरी चूँकि एक अच्छी जॉब थी, मैं काम कर रही थी महिलाओं के लिए ही, उनके हेल्थ से लेकर के, उनके लाइवलीहुड से लेकर के, उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे डेवलप हो, उनके अंदर कैसे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, इन सब पे काम करती थी मैं। और जब मैंने ये सब किया, मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपोज़र था ऑल इंडिया लेवल का। मैंने उसको सोचा, मैंने ये कि जब सब कुछ अब मेरे पास नहीं रहा और संभावना भी नहीं थी, एनजीओ सेक्टर वैसे भी बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। जो फंडिंग है, इंटरनेशनल फंडिंग, वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है और बहुत कम स्कोप रह गया है एनजीओ सेक्टर में। तो मुझे लगा कि मेरा जो टैलेंट था, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ था बचपन से ही, तो मैंने उसी शौक़ को ही अब प्रोफेशन में बदल दिया। और 1 दिसंबर को मैंने अपने घर से होम किचन स्टार्ट किया। चूँकि मैं सोशल मीडिया में बहुत सालों से एक्टिव रही और मेरा एक अच्छा खासा नेटवर्क है ऑल इंडिया लेवल का, तो मैंने वहीं से ही, सोशल मीडिया से ही अपने इस स्टार्टअप को शुरू किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इवन एक दिन में मुझे करीबन 35 ऑर्डर्स मिले सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही। तो मैंने उसको बनाए रखा और अब धीरे धीरे मैं, चूँकि अकेले का काम ये अब नहीं रह गया है, और मुझे लगा कि बाकी भी मेरे साथ लोग आएँ और इस स्टार्टअप को एक कंबाइंड मिशन बनाएं और लोगों को एक अच्छा खाना मिले और साथ ही साथ सब लोग एक रोज़गार से जुड़े, स्पेशली विमेन जो इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, सेपरेटेड है या कहीं प्रॉब्लम में है, लेकिन उनके अंदर कुछ करने का टैलेंट है, कुछ हुनर है। महिलाओं के हुनर की आपने काफ़ी यहाँ पे बात करी है। ऐसे में आपने किचन की किचन स्टार्टअप यहाँ पे किया है, जहाँ पे महिलाओं की खास रुचि किचन को लेकर मानी गई है। कहाँ से आपको इसका मार्गदर्शन मिला है? मैं, चूँकि मैंने कहा कि मैं इतने सालों से मैं वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी रही हूँ अभी भी, और मैं ये मानती हूँ कि कुछ जो हम लोगों की परवरिश होती है, खासकर लड़कियों की, वो इस तरह से होती है कि आपको पराए घर जाना है तो आपको ये सीखना होगा। तो जब ये बातें होती थी, लेकिन पराए घर के लिए, अपने घर के लिए कुछ नहीं होता था, कुछ भी उसका अपना नहीं होता था, हमेशा उसको पराया ही माना जाता है। तो उसको ओनरशिप कहीं नहीं मिलती है। अगर वो कुकिंग करती है तो ऐसा लगता है कि वो दूसरों के लिए कर रही है, वो कुकिंग करेगी, वो हाउस होल्ड का सारा काम करेगी, लेकिन फाइनली उसको क्या सुनने को मिलता है, ये तो तुम्हारा काम है, ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है। और हम ऐसी ड्यूटी करती है लड़कियां जिसका कोई कभी रिकग्नाइजेशन नहीं मिलता। तो मेरी कोशिश है कि जो काम है, जो भी काम कर रही हैं, उसका रिकग्नाइजेशन मिले और पूरा का पूरा उसको
मतलब सब लोग माने कि हाँ ये काम किया है, उसको एडमायर करे, उसकी रिस्पेक्ट करे उसके काम की। खाना बनाना अपने आप में एक उम्दा कला है, हर किसी के बस की ये बात नहीं है कि कोई एक इतना अच्छा खाना बनाए कि अपना रोज़गार जो है इसमें शुरू कर सके। कहाँ से आपको खाना बनाने की प्रेरणा मिली? एक्चुअली मेरी दादी बहुत अच्छी कुक है। वो उनके पास करीबन अभी भी उनके पास 150 रेसिपीज़ हैं। और वो जब हमारे गांव में कोई भी सामूहिक प्रोग्राम होता था तो उसमें वो खाना बनाती थी, लेकिन मैं देखती थी कि उनको बदले में सिर्फ एक एप्रिसिएशन मिलता था और कुछ भी नहीं मिलता था। तो मुझे लगता था कि ये जो चीज़ मिसिंग है कि लड़कियों के या महिलाओं के हुनर को सिर्फ टेकन ग्रांटेड लिया जाता है। उनको कुछ भी उसका, जिससे आप देखिए कि होटल मैनेजमेंट में सारे के सारे जहाँ मतलब पैसा जहाँ है वहाँ मेल है, और जहाँ पैसा नहीं है वो उसको ड्यूटी बताई जाती है। तो आप देखिए कि जितने भी होटल हॉस्पिटलिटी है या होटल इंडस्ट्री है, सब में लड़के हैं, जबकि ये उनका नेचर नहीं है, उनके नेचर के विपरीत है लड़कियों का। लेकिन चूंकि ये नेचर है, उनके इनहेरिटेंट है, लेकिन चूंकि उसमें फ्रीडम नहीं है, इसलिए वो उसको ऑक्यूपेशन नहीं बना पाती है। तो मुझे अपनी दादी को देख करके आइडिया आया कि आपके अंदर अगर कुछ स्किल है, आपके अंदर एक आप वैल्यू क्रिएट करते हैं ना। खाना बनाना मीन्स एक बहुत सारे रॉ चीज़ों का जो फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एक वैल्यू क्रिएशन है। तो वो वैल्यू क्रिएशन आपने जिससे कहा कि हर किसी की बस की बात नहीं है, ये वाकई नहीं है हर किसी की बस की बात, लेकिन उसको प्रोफेशन बनाना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मैंने अब इस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाया, और मैं चाहती हूँ कि जिनके पास भी किसी भी तरह का टैलेंट है वो उसको प्रोफेशन में बनाएं। उसके जो बैरियर्स है अंदर की, जो जैसे मैंने तोड़ी वैसे सारी लड़कियाँ तोड़े। बिल्कुल, जहाँ पे आपने स्टार्टअप की यहाँ पे बात करी है, ऐसे में खुद का स्टार्टअप करने में कई जो है मुश्किलें भी सामने आई होंगी, कैसे सही वो सब मुश्किलें? एक्चुअली जब मैंने अपना अनाउंसमेंट किया कि मैं ये स्टार्टअप कर रही हूँ, तो मेन प्रॉब्लम थी कि ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि चूँकि मैं देहरादून में पहले भी देहरादून में मैंने काम किया, लेकिन मेरा कोई बेस नहीं था देहरादून, मतलब मैं जॉब के सिलसिले में ही आती थी। तो लोकल जो लोग हैं वो उतना नहीं जानते हैं मुझे। तो धीरे धीरे मैंने अपने फेसबुक से, इंस्टा से, व्हाट्सएप ग्रुप से इन लोगों से ऑर्डर्स लेने शुरू किए। तो इसमें ऐसा, जब मेरा नंबर पब्लिक हो गया तो एक महिला रेस्टोरेंट चला रही है, खाना बना रही है, तो लोग बिना वजह भी परेशान करते थे, फ़ोन करते थे। उनको एंटरटेन करना, उनकी क्वारीज़ को पूरा करना, वो आधा आधा घंटा एक डिश के बारे में पूछते थे। तो ये बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए ऐसे करना। जबकि और ऐसा भी नहीं है, मैंने किसी को भी अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत वास्ट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसा लगा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। मेरे पास ऐसा कोई ना बैकअप था, ना किसी तरह का, और ना ही किसी तरह का सपोर्ट था। उसके बीच में बगैर किसी अपने आप को कॉम्पिटिटर मान के मैंने इस काम को किया। तो मुश्किलें तो बहुत है, इवन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है। एक अच्छे कुक लाना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी बात करी कि जिस प्रकार से एक महिला होने के नाते आपको कई बार फ़ोन आए कि 10-10 एक घंटा आपसे सिर्फ एक रेसिपी के बारे में पूछा, तो कहीं ना कहीं इस बात पर हम क्या ध्यान दें कि आज भी एक महिला होने के नाते अगर वो अपना व्यवसाय खुद शुरू करना चाहती है तो काफ़ी लोगों की जो है उस पर बात बन जाती है। ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ जब मुझे लगता है कोई भी शुरू करता है तो चैलेंजेस और ये सब कुछ होता ही है। लेकिन अगर कोई महिला इस चीज़ को शुरू करती है तो फिर लगता है कि अच्छा इसका क्या है, मतलब सीधा उसको जजमेंट करते हैं। कि फिर मैंने खुद ही वो किया कि लोग क्या कहेंगे, ये शब्द मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे। अपना काम करना है, ईमानदारी से करना है, फुली डेडिकेशन के साथ करना है। कभी ना कभी आपकी
उसको रिकग्नाइजेशन मिलेगा, ये सोच करके बहुत मतलब चूँकि मैं इतने सालों से सोशल सेक्टर में हूँ, डेवलपिंग सेक्टर में हूँ, तो मैंने ये चैलेंजेस खूब झेला है। और मैंने एक ओरिएंटेशन भी इस तरह का मिला है कि मुझे मतलब मुझे छोटी छोटी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई उस तरह से नहीं होती है। लेकिन ये जो आपने कहा है कि चैलेंजेस किस तरह के, तो सारे तरह के चैलेंजेस है, सारे थ्रेट्स है, उसको ओवरकम करना, उसको इंस्पिरेशन में बदल देना, ये आपने व्यवसाय में अभी और कितने लोगों को इस व्यवसाय से जोड़ दिया है? जहां बात करें कि खाना बनाने से लेकर कुक की भी एक बेहद अहम रोल है यहाँ पर, तो कितने लोगों को आपने अपने इस व्यवसाय से जोड़ा है? होम कुकिंग, जब मैं होम किचन स्टार्ट किया तो उसमें मुझे लगता था कि मेरे साथ एक सपोर्ट थी 6 दिन बाद, जब मैंने 1 दिसंबर को ये स्टार्ट किया था। उसके बाद मुझे लगा कि ये बहुत हैक्टिक काम है। करीबन मुझे किचन में ही 6 घंटे खड़े रहना पड़ता था। तो 6 घंटे खड़े रहना, सुबह शॉपिंग करना, मतलब रॉ मटेरियल कलेक्ट करना, उसकी ख़रीदारी करना, उसके बाद उसको धोना, साफ़ करना। चूँकि मेरा ये नॉनवेज का है और स्पेशली फ़िश है, तो फ़िश कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छी फ़िश कहाँ मिलना, ये एक सच में एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आपको कोई भी कुछ भी पकड़ा देगा। तो ये इसको करीबन 1 महीने तो मुझे अच्छी फ़िश कहाँ से मिलेगी, इसको ही सर्च करने में लग गया। तो कोई बात नहीं, ये इसको मैंने लिया है, इसको ओवरकम किया है धीरे धीरे। ये लर्निंग्स है, बहुत सारी लर्निंग्स है, क्योंकि मतलब रेस्टोरेंट कुकिंग बिज़नेस जो है वो नहीं है, मतलब इतना इजी नहीं है, ये मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट को कैसे करना है ये मैं सीख रही हूँ। और लोग भी आए हैं, तुषार हेल्प कर रहे हैं, दिव्या है, पूजा है, और मेरी दादी गाइड का काम करती हैं। दादी आजकल कुक लाने गई हैं अपने गांव में। तो आपने बात करी कि एक फ़िश को ढूंढने में आपको कई महीने लग गए। ऐसे में रोज़ाना एक फ़िश की डिश, आप स्पेशल आपकी फ़िश डिश है, ऐसे में खर्चे की बात करें तो कितना तक खर्चा आपका पहुँचता है? अभी तो ये देखिए कि ये अभी लाना और उसको साफ़ करना, क्योंकि फ़िश में करीबन 50% वेस्ट हो जाता है। लोग जो भी फ़िश खाते हैं वो जाते हैं अगर मार्केट में, तो उसमें हेड वाला जो पोर्शन है और पेट वाला जो पोर्शन है और पूँछ वाला जो पोर्शन है वो बेकार हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, उसको कोई नहीं लेता है। तो इसमें करीबन एक फ़िश में 50% मेरा लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो लॉस है बेसिकली। तो उसको कन्विंस करना, कस्टमर को ये बताना, इतनी सारी एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैं फ़िश जब लाती हूँ तो वो फ़िश नदी की है कि डैम की है कि तालाब की है कि किसकी है, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ पूरा का पूरा। उसमें कि 100 ग्राम फ़िश में कितनी कैलोरी मिलेगी, उसमें क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है, और ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपने, जब मैं उसमें अपने पेज में लिखती हूँ। तो ये सब करना वाकई में एक मेहनत का भी काम है और बेसिकली इंटरेस्ट का भी काम है। जिसका इंटरेस्ट नहीं है मुझे लगता है नहीं कर पाएगा। तो चूँकि मैं मतलब फ़िश हम लोगों के फूड का मेन चीज़ है, तो वही काम आया है यहाँ पर। यहाँ पे एक कोई भी स्पेशल डिश की बात करें तो केले के पत्तों पर आपकी ये कोई डिश है फ़िश की, तो वो काफ़ी सुनने में आई है, कुछ बताएं उस डिश के बारे में। ये एक्चुअली बोरीशाल एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ही बांग्लादेश में एक बोरीशाल डिस्ट्रिक्ट है। ये सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग ही इस डिश को बनाते हैं। वो मेरी दादी से हमारे उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। और केले के पत्ते में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि उस टाइम पे बर्तन बहुत कम हुआ करते थे और केले का पत्ता जो है वो जलता नहीं है डायरेक्ट। तो एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में उस केले के पत्ते को अगर रख दिया जाए तो डायरेक्ट वो जलता नहीं है और उसका एक स्मोकी फ्लेवर आता है। तो वो हमारे डिश मतलब मील का कुजीन का मेन पार्ट है। तो उसको मैंने एज इट इज़ रखा है, उसमें कुछ भी मैंने ऐड ऑन नहीं किया है, रिमूव नहीं किया है। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है कि ये डीप फ्राई नहीं होता है, शैलो फ्राई होता है। और इसमें फ़िश की जितनी भी क्वालिटीज़ है
वो आपको पूरी की पूरी मिलेगी। साथ ही एक फ्लेवर मिलेगा अलग का, और एक अरोमा भी, एक अलग तरह की अरोमा, वो अरोमा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से लॉकडाउन में आर्थिक संकट होने पर भी आपने अपना संयम नहीं खोया, आज भी जो है कई लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, क्या कुछ उनको आप कहना चाहेंगे? मैंने ये अपने आप से समझा है और मैं सीख रही हूँ कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर इनहेरिटेंस कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होती है। ये ज़रूर है कि उसको पहचानने में वो कितना टाइम लगाता है, लेकिन नेचर उसको कुछ ना कुछ देता है जिससे वो सरवाइव कर सके। तो उस स्किल को, उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है, और वही उसी टैलेंट को प्रोफेशन बनाने की ज़रूरत है। मेरी तो यही सबसे यूथ से और जो लोग हार मान चुके हैं उनसे ये गुजारिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में बात करने के लिए। थैंक यू प्रीति। ये थी हमारे साथ देहरादून निवासी मालती, जिनका कहना है कि आपके सामने कितने भी संकट आए लेकिन अपना संयम बिल्कुल ना खोए। हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है और उस टैलेंट को ज़रूर उजागर करें। अन्य जानकारी के लिए भी देखते रहे समय साक्ष्य में प्रीति रावत, कैमरा पर्सन राजन के साथ।